हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने यूपी टेट की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हम 2017 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर चुके हैं। अब कर रहे हैं हम 2018 के पेपर 2 आंसर। इसमें से हम सीडीपी के क्वेश्चन आंसर और हिंदी के क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम साइंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल की निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो बारिश की बूंद होती है वो गोल क्यों होती है, उसका कारण बताना है। तो द्रव का एक गुण होता है कि वो अपने कम से कम जो आकार है उसका आना चाहता है, कम से कम आकार में। तो कम से कम आकार के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सर्कल की शेप में गोल रूप में आना पड़ेगा, क्योंकि गोल जो होता है उसका सबसे कम आकार होता है। इसके लिए क्या होता है, पृष्ठ तनाव जिम्मेदार होता है जो गोल आकार होता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 99 का। पृष्ठ तनाव की वजह से बारिश की जो बूंदों है उसका आकार गोल होता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो यानी जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार है वो गैस कौन सी है, तो आपको पता है कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑर्गन भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 100 का। 101 क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है। बॉक्साइट, जिप्सम, हेमेटाइट और लिमोनाइट। जो हेमेटाइट और लिमोनाइट है वो क्या होते हैं, लोह एसिड होते हैं। ठीक है, बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम एसिड। ठीक है, तो ये तीनों तो कट हो गए, अब बच गए एक सिर्फ जिप्सम। तो जिप्सम ही एक ऐसे है जो खनिज नहीं है, धातु तो है पर ये खनिज नहीं है। ठीक है, तो 101 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा जिप्सम। 102 क्या दिया, निम्नलिखित धातु में से कौन सा द्रव है। यानी जो चार हमें धातुएं दी गई है उनमें से देखनी है कि द्रव कौन सी है। आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस। तो कौन सी आएगी, जो 3 नंबर ऑप्शन में ब्रोमीन दी हुई है वो जो धातु है मेटल है पर वो लिक्विड फॉर्म में है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 102 का। नेक्स्ट क्या दिया है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है हमें जो रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा, रेडियम की खोज की थी। तो किसने की थी, मैडम क्यूरी और मैरी क्यूरी ने। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें 103 का, मैरी क्यूरी। 104 क्या दिया हुआ है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। यानी जो स्टोन कैंसर का कारण बताना है हमें। तो इसका जो कारण रहता है वो रहता है अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा किससे होती है, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है उसमें और नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है, उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसका जो अम्ल वर्षा है इसके कारण क्या होता है, स्टोन कैंसर होती है। तो 104 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ब्राइन है। ब्राइन को और क्या कहते हैं वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम। जो ब्राइन है क्या वो विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम है। तो विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण होता है CaO2, इसे बोलते हैं विरंजक चूर्ण। तो ये तो नहीं है। क्लोरीन का जलीय विलयन, क्लोरीन क्या हो गया, Cl हो गया, इसका जलीय विलयन, इसे भी ब्राइन ही बोलते हैं। जो NaCl की संतृप्त विलयन होता है, NaCl का संतृप्त विलयन होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। जो 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है Na2SO4 का जलीय विलयन, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल सोल्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल सोल्ट बोलते हैं। तो ये भी नहीं आएगा इसमें, 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। NaCl का संतृप्त विलयन उसे क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। 105 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 106 क्या दिया हुआ है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। हरे फलों को यानी जिन फलों को हम कच्चा तोड़ लेते हैं और फिर उनको कृत्रिम रूप से पकाते हैं, पेड़ से अलग तो कर लिया, अब हम उनको पकाएंगे, उनको अपने जो
एक आम तोड़ते हैं, कच्चा होता है, उसको हम पकने के लिए अलग से कृत्रिम ढंग से पकाते हैं, उसके लिए गैस का प्रयोग करते हैं, वो होती है एसिटिलीन गैस। कौन सी? एसिटिलीन गैस होती है। तो 106 का 3 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। 107 क्या दिया हुआ है? वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, यानी जो हमारा वायुमंडल है उसमें आपको पता है अनेक प्रकार की गैसें हैं। उसने पूछा है नाइट्रोजन का कितना परसेंट है, तो नाइट्रोजन 78% है। 21.5 दी है वो कौन सी है? ऑक्सीजन गैस दी हुई है। कार्बन की कितनी है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ऑर्गन 0.09 है, यानी कार्बन से ज्यादा है। क्या हो गया? 78% आएगा इसमें। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 107 का। 108 क्या दिया हुआ है? ओजोन है। ऑक्सीजन का एक अपरूप है, ऑक्सीजन का एक समवाय है, ऑक्सीजन का एक यौगिक है, ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। तो ऑक्सीजन का समस्थानिक तो नहीं है। समस्थानिक किसे बोलते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम रहता है पर उनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो चेंज हो जाता है। तो ओजोन में क्या होता है? O3 होता है। तो ये तो नहीं है, समस्थानिक तो नहीं है ये। ऑक्सीजन का यौगिक भी नहीं है, क्योंकि यौगिक में दो या दो से अधिक अणु संयोग करेंगे। तो ऑक्सीजन का यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन ही है अकेली। तो यौगिक भी नहीं है। ऑक्सीजन का समवाय आइसोमर भी नहीं है, उसके जैसा ही प्रतिरूप भी नहीं है उसका। ठीक है, अब क्या बच गया? ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ये क्या है? एक अपरूप है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 108 का। 109 क्या दिया हुआ है? m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, यानी m और p से हमें रिलेशन निकालना है गतिज ऊर्जा और संवेग का। तो संवेग बराबर क्या होता है? संवेग इक्वल टू p, हमें पता है संवेग है। संवेग इक्वल टू होता है मास m इंटू उस कण की वेलोसिटी m इंटू v होता है। संवेग इक्वल टू, अब हमें निकालना है गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 हाफ m v स्क्वायर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है। तो एम वी इसमें भी है और एम वी इसमें भी है, पर इसमें एम वी है, इसमें एम वी स्क्वायर है। तो क्या, तो या तो हम इसको स्क्वायर कर लें या इसको स्क्वायर कर लें, तब बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? जो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 1/2 एम वी स्क्वायर, इसको ना एम से डिवाइड कर देंगे और एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर एम स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एम 1/2 एम स्क्वायर और वी स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास में, और नीचे ये एम हो गया हमारा। तो ये क्या हो गया? दोनों की स्क्वायर होगी। अब इसकी जो स्क्वायर है इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे, ऐसे लगा देंगे, तो ये एम वी बन गया। तो एम वी क्या होती है? पी होती है। तो क्या लास्ट में क्या फॉर्मूला बन गया हमारा? लास्ट में फॉर्मूला बन गया 1/2 एम, एम वी की जगह क्या कर देंगे? हम पी कर देंगे, और पी की क्या हो जाएगी? स्क्वायर हो जाएगी, और नीचे क्या है हमारा? एम है। ठीक है, तो ऐसा देखिए कहीं पे दिया हुआ है, ये रहा पी स्क्वायर बाई 2 है, तो 2 अभी हमारा आया था। तो क्या 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 109 का। 110 क्या दिया हुआ है? 110 है 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोध के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। परिपथ में धारा होगी। तो 4 है, 10 है और 20 है, इसके आगे ओम लगा दिया। ओम क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है, यूनिट होती है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो यानी 4 के, 10 के और 20 के जो प्रतिरोध दिए हुए उनको किस श्रेणी में लगाया? समांतर क्रम में लगाया है। किसमें? पैरेलल में लगाया। तो पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कैसे निकालेंगे हम? क्या फॉर्मूला होता है इसका? 1/r इक्वल टू 1
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी 1 की फॉर्म में होगा अगर समांतर समूह में जोड़े गए हैं प्रतिरोध तो। अगर इन्हीं को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता तो क्या होता, जो रेजिस्टेंस निकलता टोटल हमारा, उसको हम सीधा ऐड कर देते R1 प्लस R2 प्लस R3 में। इससे जो रेजिस्टेंस निकलता वो ज्यादा निकलता है क्योंकि तीनों को सीधा जोड़ा जा रहा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता। पर जो समांतर क्रम में है उसमें कम निकलेगा क्योंकि 1/R है। अब इनको ऐड करेंगे 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 20 इनका एलसीएम आ जाएगा, 20 इनका एलसीएम आ जाएगा। फिर 4 5 जा 20, 10 2 जा 20 और 21 जा 20। ऊपर कितना बन गया हमारा 8 बन गया, 8/20, और ये किसके बराबर आया 1/R के इक्वल आया 8/20। इसकी कटिंग करेंगे तो किससे 4 से हो जाएगी 2 और नीचे आ जाएगा 5, 2/5 आया 1/R। अगर सीधा R निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। R कितना निकल गया हमारा 5/2 निकल गया। इसी प्रकार क्या निकाल लेंगे हम, इसी प्रकार निकाल लेंगे, हमें वोल्टेज तो दी हुई है 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो जो V बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है I R होता है। R हमने निकाल लिया, V हमें दिया हुआ है, तो इससे क्या निकालेंगे I धारा निकालेंगे, और धारा किसमें निकलेगी एम्पियर में निकलेगी। तो I इक्वल टू क्या हो गया V/R हो गया। तो V दी हुई है मैं 15, कितनी दी हुई है V 15, R हमने निकाला 5/2, तो जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और 5 से ये कट जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 6 एम्पियर की धारा प्रभावित होगी उसमें। अगर 4 10 और 20 के ओम के जो प्रतिरोध है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तो धारा कितनी बहेगी उसमें से 6 एम्पियर की। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लोह चुंबकीय है, यानी कौन सा पदार्थ है लोह चुंबकीय है वो हमें बताना है। निकिल, लकड़ी, सोना और मैग्नीज। जो लकड़ी है और सोना और मैग्नीज ये तो क्या है अचुंबकीय पदार्थ है। इसमें निकिल दिया हुआ है, आयरन, आयरन निकिल और कोबाल्ट क्या होता है लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो निकिल इसमें दिया तो ये राइट हो जाएगा। 111 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस में सबसे अधिक होती है। तो जल दिया हुआ जल लिक्विड हो गया, निर्वात वायु हो गई, वायु में, इस्पात में, इस्पात क्या है ठोस है, जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में और फिर वायु में होती है, तो वायु भी नहीं आएगा निर्वात भी नहीं आएगा, जल में ठोस से कम होती है, तो इस्पात क्या एक सॉलिड है, इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगी ध्वनि की चाल, तो 112 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा स्टील। 113 क्या दिया, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है वो हमें बताना है। यानी जो कांच की छड़ है उसको किससे रगड़ा जा रहा है, रेशम से रगड़ा जा रहा है, तो ये आवेशित होगी। कांच को रगड़ रही है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या छोड़ देगा, छोड़ता है वो धन आवेशित होता है, और जो ग्रहण करता है वो ऋण आवेशित होता है। तो कांच इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और रेशम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कांच की छड़ धन आवेशित हो जाएगी और रेशम का जो कपड़ा है वो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इसमें पूछे है कांच की छड़ रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर कौन सा आवेश होता है, यानी कांच की छड़ का बताना है, तो धन आवेशित होगी। 113 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने कर लिए साइंस के 15 क्वेश्चन आंसर डिस्कस। जो 15 क्वेश्चन हमारे साइंस के बच गए वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।